तो अब अपना क्या रह गया था बेटा, ह्यूमन ब्रेन। क्या रह गया था अपना, ह्यूमन ब्रेन। ये अपना मेन पार्ट है, नर्वस सिस्टम का अपना मेन पार्ट है, ठीक है भाई। ब्रेन देखिए, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिकली ब्रेन अपना 3 पार्ट में डिवाइड है। ब्रेन अपना कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, ब्रेन अपना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है अपना ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, 3 पार्ट है जिसमें फोर ब्रेन, ये वाला ब्रेन है, ये आपका बाहर के साइड, और ये आगे के साइड जो आप देखते हैं ये आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट होगा। इसमें ही सेरेब्रम होता है, ठीक है भाई। इसमें ही क्या होता है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम इसी वाले पार्ट में होता है। ये इसका फंक्शन अभी बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि मिड ब्रेन कहाँ है, हिंड ब्रेन कहाँ है और अपना फोर ब्रेन कहाँ है। तो ये वाला पार्ट अपना फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। मिड ब्रेन, ये बीच वाला अपना मिड ब्रेन है, बीच वाला क्या है, मिड ब्रेन है। और ये वाला नीचे जो है वो है हिंड ब्रेन, ठीक है। फिर इनमें क्या क्या आता है, वो रुक जाओ, थामो। हिंड ब्रेन कहाँ है, ये नीचे वाला पार्ट है। इसमें ये 2-3 पार्ट आते हैं। जैसे देखिए, ये बीच वाला जो ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर है, ये तो मिड ब्रेन है। इसके आजू बाजू का ये जो ये गोभी जैसा स्ट्रक्चर एक आप देखेंगे अपनी बुक्स में, ये गोभी जैसा स्ट्रक्चर आप अपनी बुक्स में देखेंगे, ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। और इधर पे 3-4 पार्ट्स और आपके हिंड ब्रेन में आते हैं, जैसे पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम, ठीक है। पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है भाई। अच्छा, सेरेब्रम ये है और सेरेबेलम ये है। सेरेब्रम ऊपर है और सेरेबेलम नीचे है, ठीक है भाई, ठीक है। अभी तो आपने क्या देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है भाई। अच्छा, अब अपन देखेंगे कि इनके क्या क्या काम है। अगर 3 टाइप स्ट्रक्चर वाइज हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो कुछ तो सोच के किया होगा, ऐसे ही तो नहीं किया है। तो फोर ब्रेन, ये जो अपना ये चारों तरफ वाला पार्ट है, ये अपने ऊपर वाला पार्ट है, ये बेसिकली थिंकिंग का काम करता है। ये क्या काम करता है, थिंकिंग का, मेमोरी का। आप जो चीज़ें याद रखते हैं सालों साल कि उसने मुझे उस टाइम पे ये चीज़ नहीं दी थी, आई रिमेंबर, है ना। अच्छा, वो वाले फ्रेंड ने उस दिन मुझे पार्टी दी थी, ये सारी चीज़ें कहाँ याद रहती हैं मुझे। आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ याद रहने वाली हैं, ये अपने फोर ब्रेन में रहने वाली है, ठीक है भाई। फोर ब्रेन भी डिवाइडेड होता है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे कहीं पे आपको विजुलाइज मेमोरी होगी, जैसे कि जो चीज़ें आप देखते हैं उसे वो भी एक आपकी फिल्म की तरह आपके ब्रेन में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वो विजुलाइज मेमोरी हो गई। जो सुनते हैं, बहुत सी आवाज़ें आपकी हमेशा लाइफ में याद रहती हैं कि वो फ्रेंड हमारा इस तरह से बोलता था, हमारी मदर हमको इस तरह से डांटती थी। बहुत सारी बातें आपके माइंड में रह जाती हैं कि बचपन में मैं इस तरह से बोलती थी, या मेरा फ्रेंड इस तरह से बोलता था, मेरा ब्रदर ऐसे बोलता था। वो सारी जो आवाज़ वाले हैं वो अलग पोर्शन में आपकी मेमोरी होती है, विजुलाइज मेमोरी अलग जाएगी। आप देखिएगा, स्मेल से एक मेमोरी होती है। बहुत सी स्मेल ऐसी होती है, जब भी आपको वो स्मेल दोबारा आती है आपको पुराने फ्लैशबैक में ले जाती है। कोई ना कोई बात याद आती है कि अरे हम उस मंदिर से गुजरते थे तो वो स्मेल आती थी, या हम वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट से गुजरते थे तो ये स्मेल आती थी, ये टेस्ट मतलब किस तरह से, है ना। तो ये वाली मेमोरी अलग रहेगी। तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट हैं फोर ब्रेन में, जहाँ पे अलग अलग मेमोरीज क्या होती हैं आपकी, कलेक्ट होती हैं। और जितनी थिंकिंग प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है आपकी, सेरेब्रम में हो रही है, ठीक है भाई। सेकेंडली, आपके जैसे आप जो एक्शंस हो रहे हैं, जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी कौन है जिम्मेदार, फोर ब्रेन ही है। फोर ब्रेन ही क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए भी ठीक है। वॉलेंट्री के लिए भी कौन जिम्मेदार है, अपना फोर ब्रेन ही है।
ठीक है भाई। ठीक है, तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कौन से बताए थे बेटा मैंने, जो कि हम खुद से करना चाहते हैं, ऐच्छिक गतिविधियां, जैसे कि हम ये हाथ उठाना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, पेंसिल उठाना चाह रहे हैं, आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, ये सारी गतिविधियां जो होती हैं, ये सारे एक्शन वॉलेंट्री एक्शन है। ये कौन लेता है, ये भी हमारा फोरब्रेन लेता है, और बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम। सेरेब्रम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा फिर आता है नेक्स्ट मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये दोनों बेसिकली वो गतिविधियां करते हैं, वो एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो किस तरह के होती हैं, या तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। किस तरह के एक्शन होते हैं बेटा, या तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, या फिर क्या होते हैं, या तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, या फिर कौन से एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बेटा जहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है हम पूरे टाइम ब्रीथिंग कर रहे हैं, नहीं, हार्ट बीट उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर उसमें आपका कोई भी क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए आपका, क्या कहना चाहिए भाई, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है भाई, किस में कंट्रोल नहीं है आपका, जैसे हार्ट रेट में, आपके ब्लड प्रेशर में, ब्रीथिंग में, इन सब चीज़ों में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं। आपका आई मूवमेंट, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आपकी आई ऐसे सिकुड़ जाती है और कब फैल जाती है ना। तो ये हो गया। और जो रिले स्टेशन है, जैसे कि मतलब कि मोटर, हमने अभी पढ़ा था ना, दो टाइप के सेंसरी हमारे न्यूरॉन होते हैं, एक होता है कौन सा, मोटर, और एक होता है सेंसरी, और तीसरा कौन सा होता है, रिले। तो रिले वाला वर्क भी ये करता है, रिले वाला फंक्शंस भी यहाँ पे होता है, ये दोनों के बीच में वर्क मतलब कि कोऑर्डिनेशन देता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन बेसिकली क्या करता है अपना, मिड ब्रेन जो था, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों ही इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं मैक्सिमम, या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन होते हैं, तो मिड ब्रेन बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जैसे मुझे गर्म लगा मैंने छोड़ दिया, या मेरा आई का मूवमेंट हो रहा है जो मुझे पता भी नहीं चल रहा है बट हो रहा है, जैसे ज़्यादा अगर लाइट आई तो आई सिकुड़ जाती हैं, कम लाइट है तो आई बड़ी हो जाती है, ये सारे मूवमेंट हो रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहे। रिफ्लेक्स एक्शन है ये, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। अच्छा, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या होती है इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो एक्शंस जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हो गया आपका, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, ठीक है, और क्या हो गया, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, और क्या है, और भी कौन कौन से हैं, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है भाई, वो सारे भी आपका कौन कर रहा है, मिड ब्रेन ही, हिंड ब्रेन ही कर रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी का बैलेंस का काम बनाने का काम भी कौन कर रहा है, हिंड ब्रेन ही कर रहा है। ठीक है, अब मिड ब्रेन जो आपका हिंड ब्रेन है, इसमें भी तीन पार्ट है, तीन मेन पार्ट हैं। ठीक है, हिंड ब्रेन जो है उसमें भी तीन बेसिकली मेन पार्ट्स हैं, एक है पोन्स, एक है मेडुला, और एक है सेरेबलम। पोन्स, मेडुला एंड सेरेबलम। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग वर्किंग है। क्या वर्किंग है भाई, नॉर्मली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स कर रहा है। ठीक है, सेरेबलम क्या कर रहा है आपका जैसे कि बहुत सा आपका पोस्चर के लिए सेरेबलम किसके लिए कंट्रोल करता है, आपका पोस्चर और बैलेंस के लिए, जो बेसिकली क्या होता है, जिम्मेदार होता है, कंट्रोलिंग करता है। जैसे आप जब चलते हैं तो आपका मूवमेंट में क्या होता है, बैलेंस होता है, तो वह उसके लिए कौन वर्क कर रहा है, सेरेबलम कर रहा है। ठीक है भाई, और थर्ड पार्ट है आपका मेडुला। ठीक है, दो हो गए, पोन्स हो गए एंड सेरेबलम हो गए, एंड है मेडुला। मेडुला किसके लिए है, जैसे कि आपने एकदम से छींका, ठीक है, खांसी आई आपको, इन पे आपका कोई कंट्रोल है,
नहीं, आपको एकदम से ऐसे जमाए, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके लिए बेसिकली मेडुला जिम्मेदार है। ठीक है भाई, तो कंट्रोल, आपकी बॉडी पोस्चर, बैलेंस बनाना, ये सब काम कौन कर रहा है? आपका हिंड ब्रेन कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर और आपका ब्रीथिंग रेट, ये सब आपका पोन्स कर रहा है, बेसिकली आपका हिंड ब्रेन कर रहा है ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका फोर ब्रेन जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है, सोचना समझना, मेमोरी को समराइज करना, वो सब फोर ब्रेन कर रहा है। और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो नॉर्मली आप पे, और रिफ्लेक्स एक्शन है ना। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, और साथ के साथ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब कौन कर रहे हैं? आपके मिड और हिंड ब्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको? स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, जो आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली क्या होता है, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जब हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी, हमारे ऑर्गन्स से जब हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, तो बेसिकली सबसे पहले वो पहुँचती है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड ही उसे ब्रेन तक क्या करता है? ट्रांसमिट। फिर ब्रेन सोचता समझता है, और बाद में हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिवर्स एक्शन क्या लेना है, वो भेजता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर, बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या देती है? क्या देती है? इंस्ट्रक्शन देती है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में अगर कोई वर्क कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बिना हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अगर देखें, बीच का मेन पार्ट, तो वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे? अच्छा, ये बचा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये तो बेटा आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये अपने इसमें नर्वस सिस्टम में पार्ट तो होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स पर डिपेंड होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अलग से पढ़ेंगे। आज की क्लास में आई थिंक आपको सारे सबका ही काम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, और कुछ देख लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया है। हाँ, जैसे ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग वगैरह आपको जो आती है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ब्लड प्रेशर आपका कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। ठीक है भाई। और अपना सेरेबेलम क्या कंट्रोल करता है? सेरेबेलम अपना कंट्रोल करता है बैलेंस। ठीक है भाई, क्या कंट्रोल कर रहा है? बैलेंस। बैलेंस अपनी बॉडी में जो, मतलब हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारा बैलेंस है, गिर नहीं जा रहे हैं बैठने में, है ना। लेटने में आराम से लेट रहे हैं और आराम से उठ जा रहे हैं, तो एक बैलेंस है, वो सब कौन कर रहा है? सेरेबेलम। ठीक है भाई। ठीक है, हंगर है आपकी, आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये बेसिकली ये भी कौन देखता है? पोन्स देखता है। ठीक है भाई, पोन्स देखता है। ये पोन्स वाला जो पार्ट है आपके बॉडी ब्रेन का, ये देखता है। चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, बाय बाय। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।